नमस्कार, मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं बसोली हलचल। और इस वक्त हम मौजूद हैं बसोली विधानसभा क्षेत्र पे और यहां पर चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नॉमिनेशन सभी पार्टियों के हो चुके हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी पार्टी के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह जी। तो आज उनसे हम जानेंगे कैसे चल रही हैं तैयारियां और कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, जनता का मूड क्या है, जनता क्या कहती, क्योंकि उम्मीदवार जो हैं अब वो निकल चुके हैं अपने काम में, जनता के बीच में। जनता क्या कहती है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर कैसे चल रही है तैयारियाँ? तैयारी ठीक ठाक चल रही है जी। तो सर क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे हमारे एक तो हम 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी करेंगे जी, और वन टाइम जिनके जो जेन्युइन केस हैं वन टाइम सेटलमेंट करेंगे उनकी। एम्प्लॉयमेंट पर हमारा जोर है। एम्प्लॉयमेंट में क्योंकि स्कैम पर स्कैम चलता है, लोगों के जो छोटे बच्चे हैं उनके फार्म कैंसिल हो जाते हैं जी। तो हमने उन पर रखा है कि उनके जो फार्म हैं उनमें सब्सिडी दी जाएगी, उनको बिल्कुल फार्म फ्री होगा। और जो 60,000 डेली वेजर हैं जी, वो 60,000 वेजर एक साल के अंदर अंदर उसको हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम एक साल के अंदर अंदर उसको परमानेंट करेंगे। पक्का सर, वादे झूठे हो जाते हैं बाद में। नहीं सर, पार्टियां आती हैं चुनाव के वक्त गवर्नमेंट, लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं हम उनको एक विद इन ईयर उसको पक्का करेंगे 60,000। अच्छा, तो सर क्या आरईटी को हम वापस लाएंगे जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बंद की है जी। और जो हमारे रेवरे तालीम, रेवरे खेल, रेवरे सेहत, ये इनकी जो बेसिस है उनको हम हनास करेंगे। जो विडो पेंशन है, दूसरी हैंडीकैप्ड पेंशन है, हम उनको 1,000 से 2,000 उसको हिनास करेंगे जी। टूरिज्म पे हमारा काफ़ी वो है कि हम टूरिज्म सर बसोली जो है पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से हम यहाँ पे 2-3 दिन से ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जनता से पूछ रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के बहुत बुरे हालात हैं सर। तो आपकी पीडीपी पार्टी जो है इसके ऊपर क्या? पीडीपी ने हमेशा काम किया है जी। जब मुफ्ती साहब थे जी, तो पहली बार जहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो किया था, टूरिज्म के काफ़ी उन्होंने वो किया था। बदकिस्मती से मुफ्ती साहब की डेथ होगी और गवर्नमेंट भी महबूबा मुफ्ती के साथ उसके बाद गवर्नमेंट अलायंस हुआ था। अलायंस की कुछ मजबूरियाँ थी। तो सर अलायंस आपका मुझे लगता है कि 5 साल रहा, कितना साल रहा? 3 साल रहा। तो सर 3 साल में बसोली को क्या मिला? बसोली को डेवलपमेंट अथॉरिटी मिली, टूरिज्म का मिला जी। ये जहाँ मैडम और ये मॉडल विलेज मिला। तो बाकी जहाँ के जो एमएलए थे रोड मिला। हमने ये जो नीचे हैं नगरोटा वाले रोड, वहाँ 2-3-4 करोड़ के रोड सैंक्शन कराए थे। मैडम महबूबा मुफ्ती जी ने वो किया था, सैंक्शन किया था। उसमें कुछ काफ़ी वो थे। सर भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनको कैसे चुनौती मानते हैं, कितना चुनौती मानते हैं? भाजपा देखो जी, भाजपा जो कैंडिडेट है ठीक है, वो कैंडिडेट है, मैं उनके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन रैली हुई तो उन्होंने बहुत काम गिनाए अपने सर। यहाँ पे सब कुछ जो दिया वो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस ने क्या दिया क्या नहीं दिया, अगर कांग्रेस ने दिया होता तो जहाँ से वो जाते नहीं जी। अब जो है बाकी भाजपा की बात है, वो सामने देखो वहाँ पर कैमरा अगर चलाओगे तो वहाँ पर ये आपका प्राइम अड्डा है जी। तो जब देखो वहाँ पर तो बिल्कुल दिखाना चाहते हैं उम्मीदवार हैं, क्योंकि हम बात करेंगे, क्योंकि सीधा आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि जब उनका कार्यकाल रहा, जब अलायंस रहा तो उनके काम क्या है। तो बिल्कुल आपने बहुत सही, जो उम्मीदवार हैं वो इन पार्टियों के काम गिना रहे हैं और उनकी जो कमियां हैं वो बता रहे हैं। सर इसकी बात कर रहे हैं आप जी। तो ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो चुनावी जो रण है उसमें उम्मीदवार कूद चुके हैं और किस किस पार्टी में कौन कौन से काम किए हैं। तो ये काम जो है पीडीपी के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस दोनों को दिखाना चाहते हैं। ये इनके काम है। तो ये है, देख सकते हैं इनके काम है। और अब सर आप क्या करने वाले हैं? अगर आप विधायक हैं तो बसोली विधानसभा क्षेत्र को कौन कौन सी सौगात मिलने वाली है? टूरिज्म पर ध्यान देंगे, रोडों पर ध्यान देंगे। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूल सारे खाली हो चुके हैं। स्कूलों में जो इनरोलमेंट है बिल्कुल नहीं है। तो प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा
जोर दे रहे हैं। एक हमारा ये है कि हम एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मेडिकल फैसिलिटी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, टूरिज़्म पर देंगे, तो हमारा यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप साथ में चले हैं, क्या उम्मीद है आपको? सर, हम जोगिंदर सिंह जी को बचपन से जानते हैं जी। हमारे हम उम्र हैं, अच्छे पढ़े लिखे और ईमानदार कैंडिडेट हैं। इनको पीडीपी में आज शायद 23 इयर्स हो गए। अच्छा, जो कि एक ही वफादार, इसका मानेंगे कि वफादार कैंडिडेट। वफादार ये कैंडिडेट तो है। भाग जाते हैं, नहीं तो इधर उधर दल बदलू, अपना तो दल बदल जाते कभी हैं नेता। इधर चले गए, कभी बीजेपी में, कभी आज़ाद में, कभी कोई संगठन बना लिया, दूसरा तीसरा कर लिया। ऐसे कैंडिडेट हमें नहीं दिखते जे, इसलिए इनकी ईमानदारी को देखते हुए हम इनके साथ सर चल। कोई इनकी उपलब्धियां बताओ। उपलब्धियां देखो, हम अपने पंचायत मल्हार के रहने वाले हैं। वहाँ हमारा एक ब्रिज था, बिहानी ब्रिज, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और आज शायद वो डबल रोड का ब्रिज जो है वो हमारे सामने है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, यूथ भी साथ चला हुआ। सर, क्या नाम है आपका? अखिल सिंह। अखिल सिंह, बताइए सर। सर, यहाँ पे सर बहुत बैकवर्ड एरिया है सर, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो अगर नेता ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? किस पे रोक लगा रहे हैं आप? रोप नहीं लगा रहे हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत वेल एजुकेटेड तो होना चाहिए वहाँ पे असेंबली में। अगर ये 12th का बोल रहे हैं कि 12th पास होना चाहिए फिर नौकरियाँ मिलेंगी, तो एक MLA भी पढ़ा लिखा होना चाहिए बस। तो देख सकते हैं। नमस्कार जी। सर ठीक है ना, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ लगे हुए हैं दल बल के साथ। ठीक है सर। क्या बात है। तो यहाँ पर और भी बुजुर्ग जी हैं, उनसे बात करें। नमस्कार जी। हाँ जी, तो आप बताइए सर, चुनाव जोगिंदर जी जो है आज इन्होंने फार्म भरा है, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। हम बहुत देर से जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि 10 साल से हमें मौका नहीं मिला यहाँ कुछ अपनी बात रखने का, तो यहाँ को डेवलपमेंट का। लेकिन फिर भी हमने बीजेपी भी होते हुए मैडम ने जब बरकरार थी तो उन्होंने मेरा रोड पास किया था। मतलब आज 3 करोड़ रुपए का वो बना है, तो बहुत बढ़िया काम हुआ है। ये भी हमारे साथी से, तो इन्होंने सारे पीडीपी वालों ने मेरा साथ दिया और मेरा रोड बना है प्लासी तक 6 किलोमीटर। तो शुरू में भी हमने उठाया था और लास्ट में लुक भी हमने डाल दी। बहुत शुक्रिया सर। आप उम्मीदवार हैं, 3 काम ऐसे बताइए, अगर आप विधायक बनते हैं तो बसोली की जनता को क्या क्या सौगात मिलेगी? सबसे पहले जो बसोली की ड्रेन्स वगैरह हैं, ये काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, बड़ी बार उनको खड्डे खुड्डे। मैं सबसे पहले बसोली प्रॉपर को उसको बिल्कुल वो करूँगा, खड्डा मुक्त करूँगा और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करूँगा। दूसरा जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर मैं काम करूँगा, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो बढ़ जाएगा। और तीसरा ऑन दी होल हम एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी जोर देंगे। तो देख सकते हैं उम्मीदवार ने अपने 3 जो बातें थी वो जनता के सामने रख दी है। अब जनता ने तय करना है कि किस उम्मीदवार को वोट देना है, कौन काम करने वाला उम्मीदवार है और कौन जनता की मुद्दे जो हैं वो विधानसभा में उठाने वाला है। तो ये देखा आपने कि आज जिस तरह से चुनावी जो रण में उम्मीदवार कूद पड़े हैं।